तो आज का जो विषय है वो ये है कि हमें कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो नॉर्मली लॉन्ग टर्म है, शेयर वगैरह आप बाय कर सकते हो, बाय करके रख सकते हो, या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग बना के रख सकते हैं जो एक्सपायरी डेट रहेगी वहाँ तक, या फिर डे ट्रेडिंग कर सकते हो, एक दिन की ट्रेडिंग जिसमें जो भी है प्रॉफिट है लॉस है वो वहाँ से आपको निकलना रहता है। तो इसमें से हमें कौन सा लेना है। अगर जो बिगिनर है, किसी के कहने पे आए हैं या फिर कुछ अभी जस्ट उसमें कुछ उनको मालूम ही नहीं, ना कोई कैंडल्स का पता है ना कोई स्ट्रेटजी का पता है, तो और एक साल के अंदर वाले जो रहेंगे ट्रेडर जो अभी फिलहाल नए हैं, तो उनके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं, उन्होंने नहीं करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडिंग वो भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के टिप्स लेके भी करोगे तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा, शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो समझना बहुत मुश्किल है बिगिनर लोगों के लिए। इसके लिए डायरेक्टली कूद मत पड़ो इसके अंदर। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में सोचो। मतलब छोटे छोटे जो शेयर्स है वो आपके, देखो ऐसा जरूरी नहीं कि लाखों के शेयर आपको बाय करने हैं, नहीं, 500, 1000, 2000, 5000 जो भी आपका, अगर आप मिडिल क्लास से आते हो तो मिडिल क्लास फैमिली से हो तो नॉर्मली आपका ज़्यादा बजट नहीं रहेगा, तो महीने में जो भी आपका बचता रहेगा 1000, 2000, 5000, वो छोटे छोटे शेयर आप अलग अलग इसमें के, एक ही इसमें नहीं लेना है, अलग अलग शेयर चूज करो। जो निफ्टी 50 में जो टॉप में रहेंगे वो आप चूज कर सकते हो, उसमें से फंडामेंटल वगैरह वो देखना रहता है उसमें, वो देख के उसमें छोटे छोटे शेयर आप बाय करके रख सकते हो। ये है बिगिनर जो ट्रेडर लोग हैं उनके लिए। अगर देखो एक्सपीरियंस अगर आपको हो गया, मतलब आपको सीखते रहना है, जैसे कि हमारे वीडियोस बहुत सारे पड़े हैं, तो 6 महीना आपको क्या करना है, सभी जो है कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह रहेंगे, कैंडल्स रहेंगे, या फिर इंडिकेटर्स का यूज़ कैसे करता है किया जाता है उसको कैसे समझा जाता है, बाद में मार्केट कौन से टाइम पे कितना मुंह देता है, वो सब हमें सीखना है। जैसे कि हम स्ट्रेटेजी वगैरह जो यूज करते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, सब आपको सीखना है। ये सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है 6 महीने तक, मतलब कम से कम जो है आपको 1 साल मार्केट में ऐसे देना ही है, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग करनी है तो देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग जो इंट्राडे जो है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास स्ट्रेटजी कोई है जिससे आप कमा रहे हो तो कुछ बात नहीं है। अगर पास आपकी स्ट्रेटजी नहीं है तो हमारे चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोस बने हैं जिसके थ्रू आप इजीली सीख सकते हो। हम घुमा फिरा के बात नहीं करते, जो इजी तरीका है वो ट्रेडर लोगों को सिखाते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं, एडवांस ऑप्शन चेन यूज करते हैं। इसके थ्रू हमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मिलते हैं ना, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ही नहीं ड्रॉ हुए, ये एडवांस ऑप्शन चेन इसके थ्रू ड्रॉ हुए हैं। तो ये जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग करते हैं। तो ये अगर सीखना है तो बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े, वो जाके देख सकते हो। तो मेरे कहने का मकसद जो था वो ये था कि अगर आपको ये ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो 6 महीना ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी आप बनाओ जिसके थ्रू कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल बन सको। ऐसा नहीं मार्केट में होता है कि आप कभी हारोगे नहीं, प्रॉफिट जो एंड ऑफ द मंथ जो रहेगा वो आपका प्रॉफिट वहां पे दिखना चाहिए, ना कि लॉस। तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है। पोजिशनल ट्रेडिंग की मैं आपकी बात करता हूँ। नॉर्मली मैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग फिलहाल के लिए नहीं करता हूँ, पर एक आपको सिंपल सी एक नॉर्मली एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग अगर करनी है, यहाँ पे शायद नहीं आएगा, प्रीमियम वर्जन नहीं है मेरा, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे। ओके, और मैं आपको पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए दिखाऊंगा। जो ये मैं जो यूज़ करता हूँ ये भी 5 MA है, तो इसको करता हूँ 30। अभी देखो, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, एक मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सजेस्ट मैं कभी किसी को नहीं करता कि जो इंडिकेटर है उसके बेस पे हमें कभी ट्रेडिंग करनी चाहिए। सिर्फ एक एग्जांपल है पोजिशनल ट्रेडिंग कैसी की जाती है।
जैसे देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ये जो है लाइन चल रही है देखो ब्लू लाइन, ये इंडिकेटर है। जैसे ही ब्रेकआउट अगर कोई देता है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे हमने ये लाइन पे उसको खरीद लिया। तो पोजीशन हमें बना के रखनी है और इसको ट्रेल करते जाना है, ऊपर तक ट्रेल करते जाना है। तो यहाँ ये लाइन में किधर हमारा वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मतलब हम प्रॉफिट में ही रह गए। ट्रेल करते जाना है, पोजीशन जब बनाते हो ना तो आपको क्या करना है, ट्रेल करते जाना है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये रेंज तक ऐसे स्टॉप लॉस रहेगा, आपको पोजीशन बना के चलनी है। एक एक टाइम ऐसा आएगा जैसे कि ये अगर हमने यहाँ पे अगर बुक भी नहीं किया है तो आप देख सकते हो जो मार्केट का मोमेंट है कहाँ तक गया है, देखो ऊपर तक गया है। तो अगर हम ये फिलहाल जो है वो नए ट्रेडर के लिए नहीं है, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आपका नॉलेज भी आता रहेगा। तो यहाँ पे देखो उसके बाद में फिर से देखो अगर हमें एंट्री करनी थी, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ है ये लाइन में, लाइन का, तो यहाँ पे हमने खरीद लिया और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे हम ट्रेल करते जाएंगे। तो नॉर्मली एक ही लाइन में हमारा पूरा ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद यही है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि पोजिशनल जो ट्रेडिंग रहती है वो कैसे की जाती है। ये किसी के लिए ऐसा नहीं कि इसी के बेस पे करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मार्केट जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट पे हमने एंट्री की, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिए। और ये अगर हम कंटिन्यूसली अगर ये करो इसको ट्रेल करते जाओगे या छोड़ भी दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कितना प्रॉफिट हुआ रहता अगर पोजीशन हम बनाए होते तो देखो, और यहाँ तक हमें प्रॉफिट मिल जाता। तो पोजिशनल ट्रेडिंग जो है ऐसी रहती है, आपको लॉन्ग सोचना है, नहीं कि शॉर्ट टर्म सोचना नहीं है, लॉन्ग टर्म सोचना है। और दूर वाली जो स्ट्राइक प्राइस रहेगी, सॉरी दूर वाली जो है एक्सपायरी डेट रहेगी उसको हमें सिलेक्ट करना है। ओके, मंथली हम ले सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन हमारी बना सके। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि हमें कैसे ट्रेडिंग करनी है। तो जो पोजिशनल ट्रेडिंग वगैरह जो रहती है वो कैरी फॉरवर्ड भी आपको अगर करनी है तो वो भी कर सकते हो। पर बिगिनर ट्रेडर जो लोग हैं उनके लिए नॉर्मली हम जो वीडियोस बनाते हैं तो इसके लिए मैं वो नॉर्मल जो सिंपल तरीके से लोगों को समझाता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और आप समझ चुके होंगे कि आपको कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपनाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके ही जाना। और आपका अगर कुछ क्वेरीज वगैरह कुछ रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।